आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नाशुक्रे लोगों के बारे में बात करेंगे। अभी अभी एक इंटरव्यू देखा, दीपक जो कि बिग बॉस में हमारी पीपिका मैम के साथ में थे। जिन लोगों ने वो बिग बॉस देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि ये जो दीपक हैं ये बेसिकली एक गायक हैं जो कि और बिहार से बिलोंग करते हैं। तो जिन लोगों ने वो बिग बॉस देखा है तो उसमें देखा होगा कि अक्सर इन दोनों में काफ़ी झड़पें होती थी, और ख़ास तौर से ये दीपक जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा उलझते थे और कई बार तो बहुत ज़्यादा क्रिंज भी करते थे। लेकिन अभी जो उनका इंटरव्यू सामने आया है उसमें वो उसके बारे में बताते हैं कि वो तो एक गेम था, और वहाँ पर जाकर हम लोग एक अलग ही मेंटल स्टेट में होते हैं और एक दूसरे की लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, और कंपटीशन की वजह से ही हमारे साथ में कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। पर वो बहुत ज़्यादा आदर भाव रखता है अपने जो कोलीग्स थे, सह कोलीग्स थे या कॉम्पिटिटर्स थे उनके लिए। और जब उसको पूछा गया कि आप दीपिका जी के बारे में क्या कहेंगे, तो उसका कहना ये था कि वो एक अच्छी इंसान है, और साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जब से वो वहाँ से निकले हैं तो हमने जो भी कुछ किया उनके लिए किया, उसका हमारे मन में कुछ भी नहीं है। वो जो जहाँ था वो हम वहाँ छोड़ आए, और अब उसके बाद में हमने उनसे एक दो बार कोशिश करी मिलने की या फिर उनको मैसेजेस किए, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके से जवाब नहीं आया। उनसे ये पूछा गया कि अब बताइए अब आप क्या करना चाहेंगे, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। तो उनका कहना ये था कि मैं ये चाहता हूँ कि हम एक बार मिलें, और मिलने के बाद में जो बिग बॉस ट्रॉफी है उसको दोनों को एक साथ लेकर एक फ़ोटो खिंचवाएं। यानी कुल मिला के ये है कि एक भोला भाला सा आदमी है जो बेसिकली सारी अपनी गलतियां सब कुछ भूल कर और एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और ऐसा भी है कि वो उसने मैसेज किए हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। यानी कुल मिला के ये एक और एग्जाम्पल सामने आया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मैडम जो है बहुत ही नाशुक्री हैं। इससे पहले फलकनाज का आया, उससे पहले बिग बॉस में जो उनके भाई थे श्रीशांत, उनके बारे में आया, और इसके अलावा जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो भी हैं, ज्योत्सना हैं, मतलब कितने नाम गिनाएं। ये सारे नाम वो हैं कि जो इनके साथ थे, जो कभी इनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, दोस्ती रखते थे, प्यार रखते थे, या फिर उन लोगों ने अफेक्शन दिखाया बहुत ज़्यादा इनके लिए। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही इनका हथियार है, और वो है नेगलेक्ट करना। कोई भी इनको मैसेज कर ले, कोई भी इनको फ़ोन कर ले, बट कोई जवाब नहीं देना। आप मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? आर यू सो मच एरोगेंट? ये क्या आपके मतलब क्लिंच क्या है इसमें कि पता ही नहीं लगता कि आपको बहुत लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस फैमिली के अंदर जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू ही नहीं की है। बाकी जो है वो उनकी फेस वैल्यू जो है वो इनसे क्रिएट हुई है। यानी कि पहले ये शादी में जनाब के साथ जुड़ी तो जनाब का जो कैरियर चमका और उनका नाम जो है ऊपर आया। उसके बाद में इन दोनों के नाम से जो तीसरी मैडम हैं, हमारी डिब्बा मैडम हैं, उनका नाम सामने आया। आज भी अगर कोई पूछे और कोई उनके बारे में बात करे तो यही बात करेगा कि वो कौन है, वो जो एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं उनकी सिस्टर हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इस फैमिली में जिसने ये सब क्रिएट किया या जिसने ये फैमिली का ये स्टारडम क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये सब इतने बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैडम की वजह से है। लेकिन अभी अभी एक ताज़ा व्लॉग अगर आप देखें, फ्रेंडशिप बैंड पे सबके हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधे जा रहे हैं, लेकिन डब्बा जी फ्रेंडशिप बैंड बांधने जाती हैं रूहान के। और जब वो रूहान को पता नहीं था कि रूहान के बांधना है, तो मैडम ने अपना हाथ आगे कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं तो रूहान के लिए बांधने आई थी। तो फिर उसके बाद में वही बैंड जो है ना वो मैडम को बांध दिया गया, और रूहान के लिए एक और बैंड दे दिया गया। यानी कुल मिला के आप जो है अपनी खाला के बांध सकते हैं, आप अपनी अम्मी के बांध सकती हैं, आप अपने हस्बैंड के बांध सकती हैं, आप अपने रेहान और रिज़ा को बांध सकते हैं। यानी कि आपने फैमिली में किसी को भी नहीं छोड़ा कि ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है। तो आप क्या इस जो नाचीज़ भाभी है उसको नहीं बांध सकते? जिसने आज आप जहाँ पर भी हैं वो उसी की दम पर हैं, उसी के स्टारडम की वजह से हैं। आज भी मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि अगर ये इनकी फैमिली से अलग हो रही हैं या फिर इनकी फैमिली के साथ में कुछ इनका है, तो आप देखिए इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो दोनों के कितने कम हो जाएंगे। यानी मैडम की वजह से इनका स्टारडम अपने आप में चमका हुआ है। बट ये लोग इतने नाशुक्रा हैं कि एक दूसरे को भी इस तरह से नहीं करते।
हालांकि मुंह से अगर कभी भी कोई बात होती है तो ये एक दूसरे की इतनी तारीफ़ करते हैं। आज ही एक छोटा सा और पुराना वीडियो देखा है मैडम का, जिसमें वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर ऐसी सास और ऐसी ननद सबको मिले तो वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होंगे और उनका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, आप तो मतलब इतनी 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 तारीफ़ कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो जो दूसरी जो डब्बा है, डब्बा को रिटर्न में कुछ भी नहीं देना नहीं आता। अरे एक छोटा बच्चे को भी अगर आप चॉकलेट देते हो ना, तो वही मुस्कुरा कर आपको वापस करता है, खुशी वापस करता है। लेकिन आप तो समझदार हो, सब कुछ हो, उसके बाद में भी आपको इतना नहीं है कि एक बार उसको थैंक यू बोल सको या कुछ कह सको। आप देखिए ना, उसको यूट्यूब का एक मतलब जो फ़ोटो उसका यूट्यूब के पेज पर आया, उसको इतना एलोबरेट किया, इतना एलोबरेट किया, उसमें एक पूरी स्पीच तैयार हो गई। इसमें इसका भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, और जनाब का भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया, माँ का शुक्रिया, रिजा का शुक्रिया, रेहान का शुक्रिया, और उनके फ़नी साहब का शुक्रिया। तो इतने सारे लोगों का शुक्रिया। इस शुक्रिया में कहीं पर भी अगर आपने नाम देखा हो तो ये हमारी दूसरी नाशुक्री हैं, जो किसी तरह का शुक्र नहीं करती अगर उनके साथ कोई अच्छा करता है। पता नहीं किस चीज़ का कंपटीशन। जब कंपटीशन ही करना है तो कुछ करके दिखाइए ना। हर चीज़ का कंपटीशन। अब उन्होंने अपना घर रिनोवेट करा है तो हमने भी अपना घर रिनोवेट करना है। उन्होंने ऐसी ड्रेस ली है तो हमने भी ये ड्रेस लेनी है। हर चीज़ का कंपटीशन जो है किया जाता है। आप दीपक की मेमोरियाँ देखिए, कि मेमोरी ये है कि मैडम जो वहाँ पर आटे का हलवा बना के खिलाती थी, वो उसको मिस करता है। और वो उसका कहना ये था कि जो उजले चावल बनाती थी, उजले चावल का मतलब उनका जर्दे से है। इन सारी मेमोरीज़ का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो उनसे एक बार मिलें और उनके साथ अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करें, और साथ साथ उनके बेबी की भी उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जबकि देखिए जो जनाब हैं, जनाब ने उनके मैसेज का जवाब दिया है, लेकिन मैडम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए ऐसा है कि इनके बर्थडे पर किसी ने भी विश नहीं किया। जो इनके जितने भी इनके कोलीग्स और ये ऐसे रहे हैं, जो को स्टार रहे हैं, सिर्फ एक ही कलाकार ने उनको विश किया। अविका गौर ने किया, जिसने कि इनकी बहन का किरदार निभाया था सीरियल के। जबकि उनका भी यही कहना है कि वो कभी भी इनको मैसेज करती हैं, लेकिन ये कभी रिप्लाई नहीं करती। तो जैसे ये रिश्तों को यूज़ करके साइड में रख देती हैं और फेंक देती हैं, ऐसे ही जनाब ने किया। जनाब ने भी पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, सब कुछ हुआ, बच्चा भी आ गया, एवरीथिंग इज़ देयर। इवन देन जो उनका जो सेंस ऑफ थैंक्स है वो कहीं इस तरह का दिखाई देता नहीं, और सही तरीके से ना वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और ना ही वो इस बात को कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, ना ही उसमें कोई हेल्प कर रहे हैं। तो कुल मिला के तीसरे नाशुक्रे ही हैं। तो नाशुक्रे को नाशुक्रा ही मिलता है, और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारी नाशुक्रियाँ हैं इन लोगों की, लेकिन चलिए पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, ख़त्म करते हैं यहीं पर, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। और जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहीं इन लोगों से नाशुक्री सीखते सीखते वो जो 2 बच्चे घर के अंदर रह रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ में नाशुक्री ना करें। और जो कि बेसिकली दिखाई दे रहा है कि इतना वो उनको करते ही नहीं है, लेकिन अल्लाह से हम तो यही दुआ करेंगे कि वो इस तरह की नाशुक्री ना करें। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते हमको आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।